हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नेहरू नगर पुष्कर गैस गोदाम के पास की बनी रोड के मामले में क्या कहते हैं महापौर रीवा। विगत दिनों पहले हकीकत न्यूज ने दिखाया था कि नेहरू नगर पुष्कर गैस गोदाम के पास बनी रोड गुणवत्ता विहीन है, यह जल्द ही उखड़ जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 दिन के अंदर बनी हुई रोड उखड़ने लगी। रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। आज इसी रोड को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और मामले को लेकर महापौर पर भी सवाल उठाए। सड़क मात्र 100 मीटर की है और इसका कार्य शिव महिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। ठेकेदार प्रशांत चतुर्वेदी ने इसका टेंडर 30% बिलो रेट पर लिया था। इसी से समझ में आता है कि ये कैसे गुणवत्तापूर्ण रोड बना देते। खैर, बताया गया कि ठेकेदार का भुगतान अभी नहीं हुआ है। क्या कहते हैं महापौर इस रोड को लेकर। मैं अनंत मिश्रा, वार्ड क्रमांक 14 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था और मैंने पहले भी आकर यहाँ 100 मीटर रोड का निर्माण करवाया गया था, जिसका निरीक्षण स्वयं आकर के महापौर जी ने किया था और उन्होंने तत्काल आदेश दिया था कि इस रोड का निर्माण करवाया जाए। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो निर्माण हुआ शिव महिमा कंस्ट्रक्शन को मिला और हमारे पार्षद प्रत्याशी जो हैं रवि तिवारी जी, उनके संरक्षण में इसका निर्माण करवाया गया। इतनी गुणवत्ता विहीन सीमेंट जो लगी हुई है उसका पहले भी हमने विरोध किया था, आकर के हमने अपना समय दिया, उस पर हमने अपना विरोध जताया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज अभी 6 दिन तक इस रोड को ब्लॉक करके रखा गया सिर्फ सीमेंट सुखाने के नाम पे, और आज जब हम लोग आकर के देख रहे हैं तो बड़े बड़े गड्ढों से भरी पड़ी हुई है ये। ठीक है ना। रोड की खबर हकीकत न्यूज टीम ने अपने जी हाँ, बिल्कुल, हकीकत न्यूज चैनल ने इसको चलाया था। उसके बाद ही मैंने आकर के इसका निरीक्षण किया और देखा कि वाकई गुणवत्ता विहीन सीमेंट का प्रयोग किया गया इस पे। क्या कहेंगे इस रोड को लेकर? ये बहुत रद्दी सीमेंट लगाई गई है इसमें। जब ये रोड बन रही थी हम यहीं से श्याम सुंदर मिश्रा एसडीओ जो इंचार्ज है 14 वार्ड का, यहाँ तो वो बोले कि ये सीमेंट को रोको, तो नहीं रोका। रोड बन गई। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर ये इनका पहला डिमॉन्स्ट्रेशन ही फेल हो रहा है। महापौर जो नए बने हैं, इन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि हम नायक मूड पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो भ्रष्टाचार तो सामने ही दिखा रहा है। अगर 30 लाख की रोड 100 मीटर पे बनी हुई है, 14वें दिन ये उखड़ चुकी है, तो इनकी सरकार उखड़ रही है। मैं तो ये बोलूँगा कि इनकी सरकार उखड़ रही है पहले ही काम से। आगे कौन से विकास करेंगे कि विनाश कार्य करेंगे, कुछ हमें कंफर्म नहीं है। ये सरकार अगर बदली गई है, पब्लिक ने बदली है, तो इन बदहाल व्यवस्थाओं की वजह से बदली है। लेकिन अगर वही पैटर्न ये भी अपनाएंगे तो उग्र प्रदर्शन के लिए हम लोग तैयार हैं। रणनीति इस रोड को लेकर आप लोगों की क्या है? इस रोड को लेकर रणनीति तो ये है कि हमने प्लान किया था कि हम इसमें, जब अनंत भाई चुनाव लड़े थे, यहाँ पर प्लान ये हुआ था कि इस रोड को निरंजन मेडिकल से लेकर जनता कॉलेज तक, दोनों वार्ड जो बीच में आते, वार्ड 10 और रोड खराब हो गई है। हाँ, इसका दोबारा निर्माण के लिए हम इसमें जांच कराने की मांग करेंगे महापौर जी से, और नगर निगम आयुक्त जी से भी मांग करेंगे कि इसका निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, कौन से उसका उपयोग किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो पहले तो इसका टेंडर का अमाउंट रोक दिया जाए। दूसरी बात, उनका ठेका निरस्त किया जाए, ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करके ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, जिससे कि दोबारा ऐसा कोई भी काम ना हो। गैस गोदाम के पास जिस रोड का निर्माण आपने पेज वर्क के रूप में कराया था, वो महज अभी 15 दिन भी नहीं हुए उखड़ गई। क्या वजह रही और क्या आप जांच कराएंगे? जनता विरोध कर रही है। नहीं, जनता का विरोध करना लाजमी है। जनता के लिए ही वो रोड बनाई गई थी। वहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल था, दुर्लभ था। किसी ने मेरे को फ़ोन किया कि हम लोग यहाँ पर गिर गए, परिवार के साथ जा रहे थे स्कूल, बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में। मैं दिल्ली से लौट रहा था। मैं तत्काल ठेकेदार को बोला, किसी भी सीमेंट की रोड को जब तक आप 15 दिन नहीं रोकेंगे, कोई भी सीमेंट की रोड होगी वो उखड़ ही जाएगी। जिस सड़क को आप बोल रहे हैं कि गुणवत्ता विहीन बनी है, जैसे ही हमको जानकारी हुई वैसे ही हमने जोन प्रभारी को बोला, इसकी जांच करिए कि इसमें सीमेंट का रेशियो कमज़ोर तो नहीं है और काम गड़बड़ तो नहीं किया गया है। उसका हमने मौखिक आदेश तुरंत दे दिया और ठेकेदार को बुलाकर भी मैंने पूछा तो उसने ये बोला, ठेकेदार का ये कहना है कि वहाँ पर कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं थे। रात को हैवी ट्रक, बालू, गिट्टी, ईंटे के ट्रक उस रोड से क्रॉस करा दिए जाते हैं बैरिकेड लगाने के बाद भी। तो उसका ये कहना है कि मैंने एक चौकीदार जैसे व्यक्ति को बैठा रखा था। कुछ लोग निकले, कहे गए कि अगर तुम नहीं हटाओगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो जब इस तरह की अभद्रता
जिनके मकान आगे बन रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका मटेरियल वो नहीं रोक सकते, दूसरे रोड से नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए जवाबदेह शहर की जनता भी है, उसको भी देखना चाहिए। दूसरी बात महापौर जी सामने निकल कर आई है कि जो शिव महिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया था आपने, प्रशांत चतुर्वेदी नाम हो, टेंडर हमने नहीं दिया, ये पैच वर्क का टेंडर पुराना है, ये टेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। अच्छा, जो भी दिया था। हाँ, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आई कि उसको कोई ठेकेदार अगर 30% बिलो रेट पे काम करेगा तो गुणवत्तापूर्ण कार्य तो नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ है, अभी जितनी भी निविदाएं आई हैं सब 22%, 21%, 25% बिल हो गई है। ये बिलों का जो रेट है, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर किसी संविदाकार ने बिलों में रेट ले लिया है तो शासन का नियम आ गया है कि बिलों के रेट का जितना पैसा होगा वो जमा होगा और प्लस परफॉर्मेंस गारंटी जमा होगी। हमने कल MIC में एक निर्णय ले लिया है कि 15 दिन के अंदर, जो नियम में है, 15 दिन के अंदर संविदाकार ने अगर बिलों का पैसा और परफॉर्मेंस गारंटी का पैसा नहीं जमा कर किया तो उनका जो निविदा है स्वयं में निरस्त हो जाएगी।